हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं कविता तिवारी अपने चैनल से आप लोगों के लिए हर एक विषय पे लेकर आती हूँ कुछ ना कुछ चर्चा। तो आज एक चर्चा लेकर आई हूँ कि बेटी का घर बसाइए, तोड़िए नहीं। अगर माँ बाप सहारा ना दें और बेटी को उसके हाल पर छोड़ दें तो बेटी अपने ससुराल में रहने की कलावन सीख जाएगी। ये सत्य है। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा संभव भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ मामले ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। या तो बेटी का मायका होता है या तो ससुराल होती है। आज इसी विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। सुनिए, आप कैसा लगता है कमेंट में आप भी अपनी राय दीजिएगा, हम सुनेंगे आपकी राय को। एक लड़की, कहानी सुना रही हूँ मैं, आप सुनिए ये बात कहाँ सच होती है। एक लड़की जो अपना घर छोड़ के आती है, कहती है पापा मैं उस खड़ूस इंसान के साथ नहीं रह सकती जिस इंसान के साथ आपने मुझे बांध दिया। एक नंबर का बैल है, उसके साथ जो खूंटे में आपने मुझे बांधा है। उसके पिताजी कहे हाँ वो तो है, लगता भी है देखने में। फिर कहती है कि पिताजी ना वो मुझे कहीं घुमाने ले जाता है, ना कहीं वो टहलाने ले जाता है, ना कभी वो मेरी सुनता है। और परिवार के नाम पे तो उसने सास, नंद, देवर, जेठ और तो और एक आध पड़ोसी, दोस्त और आए गए रिश्तेदार, इन सब को परिवार मान रखा है। आए दिन मैं 8 से 10 लोगों का खाना, 15 लोगों का खाना बनाती हूँ। कोई मैं नौकरानी हूँ, उस घर में गई हूँ, मैं ही सब कुछ करूँ, मैं ही सब कुछ देखूँ। उसके पापा कहे बिल्कुल, क्या तुझे वहाँ खाना बनाने के लिए भेजा है? तुझे भी तो आराम करने के लिए ही भेजा है। कहती हाँ पापा, आप कितने अच्छे हो जो मेरी हर बात को समझ लेते हो। और ये वो इंसान है, बिल्कुल नहीं समझता है। और ना मुझे वो कभी बाहर घुमाने ले जाता है, ना मूवी दिखाने ले जाता है, ना कभी खाना खिलाए। कहें अरे इतना गिरा हुआ इंसान है, आज के ज़माने में भी अपनी बीवी को नहीं ले जाता खिलाने पिलाने, आज के ज़माने में भी नहीं घुमाने ले जाता। आजकल तो लोग वीडियो बनाने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में भी लोग अपनी बीवी को ले जाते हैं, घुमाते हैं, टहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। कहती है देखो पापा, आपने मेरी बात 1 मिनट में समझ ली, और वो इंसान आज 4 साल से मेरा दुख नहीं समझ रहा। मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। आप जो है दहेज का केस फाइल कर दीजिए। उसके पिताजी ने तुरंत फ़ोन उठाया और वकील साहब को लगा दिया फ़ोन। उन्होंने कहा एक काम करिए वकील साहब, मेरी बेटी अपना घर छोड़ कर आई है, तो एक काम कर दो आप कि इसका एक ऐसा केस बनाओ कि उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए दहेज में मांग किए थे, एक बुलेट गाड़ी मांग की थी, जो कि हमने अपने मर्ज़ी से दिए थे पैसे भी, और अपनी मर्ज़ी से गाड़ी भी दिए थे, अपनी बेटी और दामाद को गिफ्ट दिया था, ये समझ के। लेकिन ऐसा केस लगाओ कि मेरा दामाद जो है 2 साल तक बाहर ना निकले, और उसकी माँ और उसके पिताजी भी ना निकलें, ऐसे भाई बंधु। तो बेटी सुन के दंग रह जाती, कहती लेकिन पापा ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहे हाँ, और ये भी साथ में केस लगा देना कि मेरी बेटी को रोज़ मारता पीटता है, टॉर्चर करता है, और किसी लड़की से उसका अफेयर भी है जो जिसके साथ वो घूमता टहलता, और मेरी बेटी को घुमाने टहलाने भी नहीं ले जाता। तो चिल्लाने लगती है वो, कहती पापा पागल हो गए हो, जब ऐसा वो कुछ नहीं करते हैं तो ऐसा क्यों? तो कहें कि बेटी तुझे केस लड़ना है ना, तो केस ऐसे नहीं बनता, केस में तो बढ़ा चढ़ा कर ही करना पड़ता है, तभी केस में कुछ तुम्हें फ़ायदा होगा, तभी तुम्हारा डिवोर्स होगा, ऐसे नॉर्मल में नहीं होता है। तो कहती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा अब तुमने ये फ़ैसला कर लिया है कि तुम उस घर में नहीं जाओगे। कहती है नहीं, मैं उस घर में नहीं जा। तो उसके पिताजी फ़ोन उठाते हैं और अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाते हैं जिनकी एक कंपनी होती है। कहते हैं मेहता सर। कहें हाँ। कहें एक काम करिए, मेरी लड़की ग्रेजुएट है और उसको नौकरी चाहिए, क्योंकि वो ससुराल छोड़कर आ गई है। आई है तो अब किसकी कमाई खाएगी, किसके घर में रहेगी, इसलिए उसको कमाने की ज़रूरत है। और आप एक काम करिए कि मेरी लड़की को कोई सा भी काम दे दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? 10 से 12 हज़ार की सैलरी दे देंगे? हाँ, वो तो 8 हज़ार में भी काम कर लेगी, और जो आपके यहाँ नौकरों वाले कमरे बने हैं उसमें वो आराम से रह भी लेगी। अब ये सब सुनती है, चौंक जाती, कहती है अरे पापा ये क्या कर रहे हो, अब मैं जॉब करूँगी, और वो भी 8-10 हज़ार की। 8-10 हज़ार तो मेरे पार्लर का खर्चा आता है, और मैं वहाँ कहाँ रहूँगी? नौकरों वाले रूम में? यहाँ मुझे उनका डाइनिंग रूम, लिविंग रूम तो पसंद नहीं आता है, मैं वहाँ रहूँगी। उसके पापा कहते बेटा अब तो तुम्हें अकेले ही रहना है ना, और तुम्हें क्या लगता है कि हम तुमको अपने घर में रखेंगे, अपने साथ रखेंगे, अपनी कमाई खिलाएंगे? ऐसा कुछ नहीं। जो आपको अपने घर में रख रहा है, अपनी कमाई खिला रहा है और आपका साथ दे रहा है,
वो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, उस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो कल को खुदा न खास्ता आप हम पे भी कर दो। इसलिए आप आत्मनिर्भर बनो। अब अकेले रहना चाहते हो तो अकेले रहो। हमारा फैसला गलत था, हमने आपकी शादी कर दी। इतना जब लड़की सुनती है तो कहती है पिताजी मुझसे गलती हो गई, आप वकील को फ़ोन करके मना कर दो कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, और मेरे पति को फ़ोन लगा के मुझसे कह दो कि वो मुझसे बात कर लें, क्योंकि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे मेरी झगड़े की वजह से, और मैं उनसे माफ़ी मांग के अपने घर जाना चाहती हूँ। आपने मेरी आंखें खोल दी कि अगर कोई इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, मेरे ऊपर 10-20 हज़ार खर्च कर रहा है, मेरे बच्चों को पाल रहा है, मुझे पाल रहा है, तो अगर उसने 2 बात कह भी दी और एक आध काम में कमी भी छोड़ दी, तो मुझे उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और उसके साथ मुझे इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए, घर छोड़ के नहीं आना चाहिए, और उसके लिए अगर एक काम करना पड़ता है 2 काम ज़्यादा तो कर भी देना चाहिए। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। इस तरह से एक पिता ने अपनी बेटी का उजड़ता हुआ घर बसाया। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बच्चे कोई गलत फैसला लेने लगें, जहां आपको ये लगता है कि परिस्थिति नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है कि उसकी जान को खतरा है, क्योंकि भाई दोनों पहलू होते हैं। कभी कभी दहेज उत्पीड़न के चक्कर में लोग लड़कियों को मार भी देते हैं, कुछ भी दिक्कत कर देते हैं। अगर आपको दोनों में से कुछ भी लगता है कि आपको ये लगता है कि नहीं बातें सुलझ सकती हैं, केवल तनाव है या काम की वजह से ऐसा हो रहा है, तो वहाँ आप इस तरह के फैसले करके बेटी का घर बचा सकते हैं, उजाड़ नहीं सकते। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।